अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कोहे काफ। कोहे काफ का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब। कोहे काफ का नाम सामने आए तो कई गुमशुदा कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों में होने वाले तिलिस्माती वाक़यात पर मुनहद होती हैं। ऐसी कहानियों का लबेलुबा आमतौर पर यह होता था कि फलां मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फलां जिन्नादियों ने अगवा किया और कोहे काफ की किसी खामोश वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। ऐसी कहानियां पाकिस्तान, भारत, ईरान और अरब इलाकों के अफसानी और बच्चों के अदब में अहम मकाम की हामिल हैं। ये कहानियां तहरीरी शक्ल में तो मौजूद ही हैं, साथ ही साथ गैर तहरीरी शक्ल में सीना बसीना रवायात की शक्ल में भी मुंतकिल होती आ रही हैं। तो व्यूअर्स, कोहे काफ यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या है। इसकी बुलंद तरीन चोटी का नाम अलबरूज है, जो सतह समुंदर से 5642 मीटर बुलंद है। जोग्राफियाई तौर पर अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि कोहे काफ यूरोप में है या एशिया में, इसलिए अभी तक ये बात भी वाज़ेह नहीं कि यूरोप का सबसे बुलंद पहाड़ अलबरूज है, जो सतह समुंदर से 4808 मीटर बुलंद है। मुख्तलिफ ममालिक में कोहे काफ की शाखें फैली हुई हैं। इन ममालिक में रूस, तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया वगैरह शामिल हैं। कभी इस पर पुरस्रार पहाड़ का शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के हिस्से होने के बाद अब इसका ज़्यादा हिस्सा चेचनिया में शामिल है। इस पहाड़ी सिलसिले की अजमत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 1100 और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। इस पहाड़ी सिलसिले की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ 5000 मीटर से बुलंद कई पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें मस्कूरा वाला पहाड़ अलबरूज के अलावा काजबेक का पहाड़ भी शामिल है, जिसकी बुलंदी 5033 मीटर है। ये दोनों पहाड़ दरहकीकत मुर्दा आतिशफशां हैं, जिन पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। इनकी ढलवानों पर कहीं कहीं आज भी गर्म गैसों का अखराज होता है। मादनी पानी के सरचश्मे भी जा बजा मौजूद हैं। इनकी शक्लें मखरूती हैं। ये तमाम आसार इन आतिशफशानों के गुजरे ज़माने में फटने की याद दिलाते हैं। यहाँ के बुलंद पहाड़ आबो हवा के एतदाल में अहम किरदार अदा करते हैं। इन पहाड़ों के बायस जुनूब की गर्म हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती। इन्हें फलकपोश पहाड़ों की वजह से शुमाल की बर्फीली हवाओं का गुजर भी मुमकिन नहीं। सरमा में यहाँ शदीद ठंड नहीं होती, जिसकी वजह से नीचे वादियों में चावल बकसरत पैदा होता है। चावल पैदा करने वाली ये वादियाँ कुरा अर्ज के शुमाल की जानिब वो आखिरी इलाके हैं जहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है। मजीद ये कि शुमाल में मौसम की सख्तियों के बायस कहीं भी चावल पैदा नहीं होता। कोहे काफ के शुमाली हिस्से में कई ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिनसे मुकामी दरिया ताज़ा पानियों से भर जाते हैं। बड़े दरियाओं में दरियाए कोबान और तेरक अहमियत के हामिल हैं। पूरी दुनिया के कोहपेमाओं के लिए इस पहाड़ी सिलसिले के बुलंद पहाड़ों को सर करना शुरू ही से एक चैलेंज बना हुआ है और अक्सर कोहपेमा अलबरूज को सर करने की कोशिश करते हैं। कोहे काफ की वादियों में कोहपेमाओं के कई कैंप और मुकाम नजर आते हैं। इसके शोभा सियाहत के लिहाज से कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले की सलाहियत यूरोप के कोह आपस से कुछ कम नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान में कोहे काफ के मुतल्लिक जिन्न और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं, जो ना सिर्फ अवाम में सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं, बल्कि बच्चों की कहानियों में भी बाकायदा लिखे जा रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो सकता है ये वीरान जगह जिन्नात का मस्कन हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है।
جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی شارٹ سٹوری؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔